आरसीबी के बारे में क्या कहें भैया। ये टीम तो जिस मोड़ पर जाकर वापस पलट कर आई है उस बारे में इतनी बातें हो रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं कि क्या बताएं, कितनी बातें हो रही हैं। इस टीम को जीत की अब ऐसा लगता है लत सी लग गई है। पहले 8 मैचों में सिर्फ एक मैच जीता था, बाद के 6 में से 6 मैच जीत लिए हैं और 3 मैच खेलना बाकी, 3 मैच जीत लिए तो आईपीएल की पहली ट्रॉफी इनके नाम है। इस साल वैसे भी आरसीबी की जो छोरियां थी वो ट्रॉफी घर लेकर आई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका ही मोटिवेशन यहां पर विराट कोहली की टीम को भी पुश कर रहा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 8 मैचों में एक मैच जीतने वाली आरसीबी को कौन सा कीड़ा काट गया भैया, जो अचानक से ये लोग जीत के रास्ते पर ऐसे वापस आए और इस कदर वापस आए कि अब उनसे हर कोई थर्रा रहा है। कल मैंने अपने रात के वीडियो में कहा था कि भाई कल के मैच में सीएसके दरअसल सिर्फ भूख के चक्कर में हारी। भूख मतलब सीएसके की जो भूख थी वो आरसीबी की जीत की भूख के सामने थोड़ी सी कम पड़ गई। क्योंकि आरसीबी के आप हर एक प्लेयर की अगर एनर्जी इंटेंसिटी की बात करें तो ग्राउंड के ऊपर वो अलग दिखाई दे रही थी कि यार ये लोग हर बॉल के ऊपर अपना 100% दे रहे हैं। एंड ये बात पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फाफ डू प्लेसिस की बात से प्रूव भी हुई। जब उनसे पूछा गया कि यार आप 218 को डिफेंड कर रहे थे या 201 को डिफेंड कर रहे थे, फाफ डू प्लेसिस ने कहा कि हम लोग तो रिस्क ही नहीं लेना चाहते थे भैया, हम 175 को डिफेंड कर रहे थे। जो 18 रन वाला चक्कर था ना उसमें हमने अपनी तरफ से 25 रन और जोड़ दिए थे। तो ये एक टीम का माइंडसेट दिखाता है कि वो लोग कितने ज्यादा डेस्परेट थे इस जीत को हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, उनके पास मोमेंटम थी। और इस टीम ने क्या कुछ शुरुआत में नहीं देखा भाई। हार देखी, हार के बाद मैक्सवेल का बाहर जाना देखा, सिराज का पिटना देखा, कोहली का क्रिटिसिज्म देखा, फाफ डू प्लेसिस का क्रिटिसिज्म देखा। लेकिन विल जैक्स की एक पारी ने, जो कोलकाता के खिलाफ बंदे ने 40-41 बॉलों में सेंचुरी मारी ना, विल जैक्स की उस पारी ने कहीं ना कहीं पूरी टीम का जो माइंडसेट था वो कोहली के माइंडसेट के साथ लाके रख दिया कि भाई हम जीत सकते हैं, हमें वो पावर है, हमें वो ताकत है कि हां हम मैच को जीत सकते हैं, हमको बस अपने ऊपर बिलीफ रखना है। और उसके बाद आरसीबी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। विल जैक्स की उस एक इनिंग ने जिस तरीके का शो ऑफ किया आरसीबी की पावर का, उसके बाद में आरसीबी का पूरा माइंडसेट, पूरा का पूरा गेम प्लान बदल गया। और वहीं से आरसीबी को समझ में आया कि यार ये वो जीत का रास्ता जो हमें चाहिए। विल जैक्स ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर आए थे। ग्लेन मैक्सवेल नहीं अच्छा खेल पा रहे थे, मेंटल फटीग बताया उन्होंने, बोला कि मेंटली थक गया हूं, बहुत बुरा खेल रहा हूं मैं। उनकी जगह पर विल जैक्स को अंदर लाया गया। विल जैक्स ने आते ही बेहतरीन रन बनाने शुरू कर दिए, बट नेशनल ड्यूटी के कारण बंदे को वापस जाना पड़ा। और जब दोबारा मैक्सवेल आया तो मैक्सवेल परफॉर्म कर रहा था। ये पूरा का पूरा खेल माइंडसेट का था। लेकिन कल के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट 5 किरदार रहे आरसीबी की जीत के, उस बारे में हम बात करेंगे। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, इन 5 की लिस्ट में हम कोहली का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कोहली एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो तो हर मैच में चल रहा है। तो यहां पर हम कोहली की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर बात करने वाले कोहली के अलावा उन 5 खिलाड़ियों की जिन्होंने कल के मैच में वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जिसके बाद में ये पूरी जीत पक्की हो पाई। सबसे पहले बात करते हैं 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों में कुछ तो बात है कि जब बात बड़े मैचों की आती है तब ये प्लेयर्स अलग ही लेवल पर खेलते हैं। कैमरन ग्रीन मुंबई से यहां पर ट्रांसफर किए गए हार्दिक पांड्या के चक्कर में। पूरे क्रिकेट सीजन में बंदे को क्रिटिसाइज किया गया कि यार ये कैमरन ग्रीन को आखिर ले किस लिए लिया है। लेकिन जब मौका आया तब बंदे ने परफॉर्म कर दिया। बैटिंग से तो रंग बनाया ही बनाया, नॉट आउट किया बंदा, साथ ही साथ बॉलिंग में भी जलवा दिखा दिया। शिवम दुबे का नाम आप लोगों ने इस बार के आईपीएल में काफी बार सुना होगा। शिवम दुबे वो खिलाड़ी है जिसने कि आईपीएल में सीएसके की मिडिल ऑर्डर को बांध के रखा था। कल के मैच में जब शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए आया तब सीएसके की पोजीशन थोड़ी सी ऐसी थी, डाइसी सी थी, किधर भी जा सकती थी। लेकिन अगर वहां पर शिवम दुबे क्लिक कर जाता तो सीएसके की नैया पार लग जाती। लॉकी फर्ग्यूसन, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, इन 3 लोगों को लगाया गया कैमरन ग्रीन के सामने, शिवम दुबे के सामने। शिवम दुबे को क्रैम्प किया गया, रूम नहीं दिया गया, रन नहीं बनाने दिया गया, बंदा प्रेशर में आया। कैमरन ग्रीन की एक शॉर्ट बॉल को मिड विकेट पर मारने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गया। कैमरन ग्रीन ने उसके पहले रन बनाए ही थे। इसके बाद बारी आई थी ग्लेन मैक्सवेल की। पूरा का पूरा सीजन अगर आप ग्लेन मैक्सवेल को उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस खिलाड़ी को शायद बस खिलाया जा रहा था। बट कल के मैच में बंदे ने ना सिर्फ पहली बॉल पर विकेट निकाला बल्कि बल्ले से भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। भले ही 12-15 रन बनाए, बट वही 12-15 रन कितने ज्यादा मैटर कर जाते हैं ऐसे बड़े मैचेस में, ये एक क्रिकेट प्रेमी अगर आप हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन 2 के बाद में बारी आ जाती है यश दयाल की। रिंकू सिंह ने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, गॉड्स प्लान बेबी। गॉड्स प्लान मतलब ये ऊपर वाले का पूरा बनाया हुआ प्लान है
कि एक साल के आईपीएल के सीजन में एक खिलाड़ी की कहानी पूरी की पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई। जहां पिछली बार रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर यश दयाल के करियर के ऊपर सवाल उठा दिए थे, वहीं पर उसी यश दयाल ने सीएसके जैसे मजबूत टीम के खिलाफ आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, एमएस धोनी का विकेट तक निकाला। यश दयाल ने जो कल बॉलिंग करी है, उसके बाद में आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, तो बंदा कहता है कि नहीं यार, ये अवार्ड मेरे लिए नहीं होना चाहिए, ये अवार्ड होना चाहिए यश दयाल के लिए। उसने जिस तरह की बॉलिंग करी है वो अनमैचेबल थी, अनमैचेबल। इसके बाद बारी आ जाती है आपके रजत पाटीदार की। खोटा सिक्का। रजत पाटीदार को मैं खोटा सिक्का इसीलिए कह रहा हूं कि जो शुरुआत के मैचेस थे उसमें रजत पाटीदार लगातार डक पे आउट हुए थे। एक बार को ऐसा लग रहा था कि शायद टेस्ट सीरीज का जो इनका फॉर्म था इंग्लैंड के खिलाफ वाली, उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं। बट उसके बाद रजत ने जब रफ्तार पकड़ी तो उस रफ्तार के बारे में आपको क्या ही बताऊं। मतलब मैं यहां पर थोड़े से स्कोर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत बहुत बेहतरीन खेला इस खिलाड़ी ने। रजत पाटीदार के स्कोर हाई कल के मैच में 41, उसके पहले 52, उसके पहले 55, फिर 2, फिर 1 नहीं खेले थे, फिर 50, फिर 52, फिर 9 रन, फिर 50। मतलब ये जो आखिरी की 10 इनिंग की मैं बात कर रहा हूं, इन 10 इनिंग में ही बंदा 5 50 लगा चुका है। इसके पहले भी 1 लगाई थी। इन टोटल इस सीजन में बंदे ने 6 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। तो जिस रजत पाटीदार के बारे में हर कोई ये बोल रहा था कि यार ये खिलाड़ी क्या कर रहा है, उसी खिलाड़ी ने अपनी पूरी दम दिखा दी। एंड एक खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस, 39 ईयर्स ऑफ एज, बंदा हवा में उड़ के ऐसा कैच पकड़ रहा है जिसको देखकर लग रहा है कि यार ये बंदा आखिर कर क्या रहा है, करना चाह क्या रहा है। बैटिंग की बारी आती, रन बना रहा है। कप्तानी की बारी आ रही, शांत, बिल्कुल शांत, कोहली को तक शांत करा के बंदा वहां पर कप्तानी कर रहा है। और फील्डिंग तो भाई क्या ही बोलते। सीएसके की तरफ से एक लंबे समय तक ऑलरेडी खेल चुके फाफ डू प्लेसिस ने कल सीएसके को जिस तरीके से पटकनी दी है, उसके बाद में आरसीबी अगर ये प्लेऑफ जीतती है, मतलब प्लेऑफ जीतकर अगर ये लोग फाइनल को खेलते हैं, फाइनल जीतते हैं, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर फाफ डू प्लेसिस को भी जाएगा। फाफ डू प्लेसिस ने जिस तरह की कप्तानी करी है, जिस तरह की लीडरशिप करी है, वो शानदार है। यहां पर एक बात मार्क करने वाली ये होगी कि हार्दिक पांड्या लगातार मैच हार रहे थे। एक मैच को हारने के बाद में शायद संजय मांजरेकर था या कोई और था, दीपदास गुप्ता था, इनमें से किसी ने तो भी हार्दिक पांड्या का बोला था कि लगातार हार के बाद में इस तरीके से बार बार आके जवाब देना कितना टफ होता होगा। लेकिन जब शुरुआत के 8 में से 7 मैच आरसीबी हारी ना, किसी भी मैच में फाफ डू प्लेसिस से ये सवाल नहीं किया गया और किसी भी मैच में उस बंदे के चेहरे पर शिकन नहीं है। और यही नतीजा है कि आज की तारीख में आरसीबी जब प्लेऑफ में क्वालिफाई करके गई है, तो सबसे ज्यादा रॉ इमोशंस कोहली और फाफ डू प्लेसिस के ही निकल कर आए सामने। ये कहीं ना कहीं ताकत है, ये एक इमोशनल चीज होती है जो आपका निकल के तभी आती है बाहर, जब आप कुछ ऐसी चीज हासिल कर लेते हो जिसको कि पाने के बारे में हर कोई बोल चुका होता है कि यार ये तो ये नहीं कर पाए। इन 5 खिलाड़ियों ने आरसीबी की किस्मत को बदल के रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।